कि हनुमान जी को कैसे खुश किया जाए। देखिए, हनुमाना बना करके हमारे प्रभु ने, हमारे सरकार ने हम लोगों को लिए बहुत बड़ा दान दे दिया भाई। बहुत बड़ा दान दे दिए। भगवान थकते हो। देवता और भगवान में अंतर होता है। देखिए, एक होता है कुल देवता, अच्छा, जो भगवान आपकी भगवान को जानने का कोई सरल मार्ग बताइए प्रभु। तब देखिए, भगवान का हमारा शरीर के लिए 3-4 गो चीज बहुत खतरनाक है। कि हमारे शरीर के लिए, आपके शरीर के लिए 3-4 चीज बहुत खतरनाक है। क्या और कौन कौन सा है? पहला है भगवान, गृहस्थ जीवन और साधु संतों के जीवन में क्या अंतर होता है प्रभु? देखिए, गृहस्थ जीवन तो एक बहुत अलग है। प्रभु दिखाई दिए, शंकर दिखाई दिए। भगवान ये चित्रकूट मंदाकिनी का अग्नि है मेरे सामने। चित्रकूट घाट के अंदर में हमारे ऊपर कुछ चला दिया गया था, मैं गिर गया, लेकिन हनुमान जी हमारे सामने खड़ा होकर हमको उठा लिए कि बेटा चल, टूट गया बन जाए। बहुत संपत्ति हमको मिलता है, हम ले लें। 4 बजे सुबह में श्री राम ने हाथ पकड़ लिया कि खबरदार। तो हम क्या कहें आपसे? प्रभु हैं, प्रभु हैं, चलते रहते हैं। मानो अभी प्रभु बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है। भगवान भक्ति और ज्ञान में श्रेष्ठ क्या है? आप सही हो तो सारी दुनिया सही है, हर एक चीज सही है। आप में गलती है तो सारी दुनिया गलती है। लेकिन वो गलती के पास देखते हैं एक धुनी रहती है, जैसे धुनी जल रही है, तो धुनी जलाने का आध्यात्मिक दृष्टि से क्या फायदा होता है? तो घर पे हम जाप करते हैं, हाँ, और मंदिर में जाके जाप करते हैं, हाँ, और फिर बनारस में जाके जाप करते हैं, तो तीनों में सबसे ज्यादा फलदायी कौन है? सबसे ज्यादा फलदायक। जिस आदमी को अपना भक्त बनाते हैं तो उसको दुनिया से माया तोड़ते हैं, दुनिया से माया तोड़ते हैं, फिर अपने परिवार से माया तोड़ते हैं, फिर अपने संपत्ति से माया तोड़ते हैं। अब जब संपत्ति से माया टूट जाती है तो बाल बच्चा धोखा मारता है। जैसे लोग गौदान करते हैं, हाँ। तो गौदान का फल क्या होता है? गौदान का फल बहुत है जी, गौदान का फल बहुत है। पहले कहिएगा कि फल क्या है, तो एक। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग घूम घूम के जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं एवं कंदराओं में रहने वाले साधु संत महात्माओं का दर्शन करते हैं, और अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी दर्शन करवाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, जो सत्संग उनका रहता है, जो अमृत वाणी रहती है साथियों, एक इंसान के जीवन में अमृत के समान वह काम करती है। और दोस्तों, इसीलिए संतों की वाणी को, संतों के सत्संग को अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग पहुंचे हैं एक वृद्ध संत महात्मा के पास करके, जो कि इस निर्जन जंगल में रह करके हनुमान जी की सेवा करते हैं साथियों, और उन्हीं का भजन करते हैं दोस्तों। तो चलते हैं महात्मा जी के पास और देखते हैं महात्मा जी क्या कर रहे हैं। जय सीताराम। जय हो। भगवान, जैसे इसके पहले आपका 2 वीडियो हम बना चुके हैं। हाँ, सत्संग आपका 2 बार लिए जी। और लोगों को बहुत अच्छा लगा, और लोग कहें कि महाराज जी का एक बार फिर से हाँ, सत्संग लीजिए। ठीक है। और हमारे एक दर्शक का प्रश्न था, हाँ, कि हनुमान जी को कैसे खुश किया जाए। देखिए, हनुमान जी को खुश करने के लिए आप तो सबसे बड़ी प्रेम है भाई। सबसे बड़ी बात है क्या कि बिना प्रेम से रिझत नहीं तुलसी नंद किशोर। बिना प्रेम से कोई भी चीज नहीं होता है। तो प्रेम अगर आपके मन में है, संकल्पित अगर आप हो गए कि हनुमान जी सही है, अब वास्तविक में हनुमान जी है, हर एक देवता है, हर एक देवता इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट है, और वो सब मिल के हमारे नर नारी का जीवन को एक नैया की तरह पार करते हैं। भगवान, क्या सच में देवता होते हैं? सच में देवता होते हैं। आपने पानी बनाया? नहीं प्रभु। आगे बनाया? नहीं। दाना बनाया? क्या बनाया? गाछ वृक्ष बनाए?
कोई पौधा बनाए कुछ नहीं, सब तो प्रकृति का है। तो ये इतना बना करके हमारे प्रभु ने, हमारे सरकार ने हम लोगों को लिए बहुत बड़ा दान दे दिया भाई, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा दान दे दिए। तो प्रभु को कभी अवहेलना मत करो मेरे भाई, वो है साक्षात। भगवान, देवता और भगवान में अंतर होता है? देखिए, एक होता है कुल देवता, अच्छा। जो आपकी सृष्टि, जैसे आप जिस कुल में, जिस खानदान में आपने पैदा लिया, तो उसमें वर्ण विचार करके उसमें दिया जाता है गोत्र और मूल। तो ऐसे तो शूद्र में, वैश्य में बहुत कम आदमी है जो गोत्र मूल को देखते हैं, लेकिन हमारे राजपूत, हमारे ब्राह्मण, हमारे भूमियार इस चीज को, लाला इस चीज को देखते हैं। तो गोत्र जिसका बराबर मिलेगा वही सब कुछ है। अच्छा, भगवान को जानने का कोई सरल मार्ग बताइए प्रभु। देखिए, भगवान का पकड़ने के लिए सबसे छोटा सा मार्ग है परोपकार। जैसे आप 10 किलो या 5 किलो या 2 किलो 1 किलो हमारे लिए लेके आए, तो जिसमें स्वार्थ नहीं हो, वह काम अगर जो इंसान करे और सच्चा रहे, काम को रोके, क्रोध को रोके, ये सब रोकना है। जो हमारा शरीर के लिए 3-4 गो चीज बहुत खतरनाक है। कि हमारे शरीर के लिए, आपके शरीर के लिए 3-4 चीज बहुत खतरनाक है। क्या और कौन कौन सा है? पहला है आंख। पहला कौन है? आंख। अरे माल बहुत टकाटक है, अरे बिल्डिंग बहुत अच्छा है, गाड़ी कितनी अच्छी है भाई, तो कौन देख रहा है? आँख ही देख रहा है। आंख ही देख रहा है। और वो क्या करता है? आदेश कर देता है यहाँ, तो ये साले पाप में डूब जाते, तो क्रोधित हो जाते, हमको चीज मिलता, तो ये भी नष्ट, ये भी नष्ट, सब नष्ट हो जाते हैं। काम है, इन्हीं के सहारा से जाग जाते हैं, उत्पत्ति करते हैं, शरीर को बर्बाद करते हैं, मानवता को मिटाते हैं। कि मैन भगवान यही है। जितने रूप है भगवान का, ये जितने चीज आप देखते हो, वो सब में आप ये समझो कि भगवान का वास इसमें है। जिसमें नहीं रहेगा वो गाछ सूख जाएगी। भगवान, गृहस्थ जीवन और साधु संतों के जीवन में क्या अंतर होता है प्रभु? देखिए, गृहस्थ जीवन तो एक बहुत अलबेला जीवन है। हम लोग भी गृहस्थी का बच्चा है जी। गृहस्थ जीवन एक ऐसा सन्यासी जीवन है कि उस जीवन में इंसान अगर रहे और चले तो उसको भगवान भी मिलेंगे। जब धर्म मिलेगा तो भगवान मिलवे करेंगे, और उनका परिवार भी अति उत्तम रहेगा। उसका कहा गया सन्यासी, एक गृहस्थ परिवार जो है वो सन्यासी परिवार है। तो सन्यासी परिवार का फर्ज होता है कि आपके पास में खेती है, बाड़ी है, माल है, मवेशी है, आप करते हैं, तो कुछ साधु संत को खिलाइए, कुछ पंडित को दे दीजिए दान, कुछ गरीब को दे दीजिए दान, वस्त्र दान कीजिए, अन्न दान कीजिए, सोना दान कीजिए। ये सब लिखा है गृहस्थ में। तो गृहस्थ महान है, लेकिन गृहस्थ करता नहीं है। थोड़ा बहुत ऐसे हैं जिनको शास्त्र का कुछ ज्ञान है, तो अपना दसन्ना छावना मार देते हैं। जिसको नहीं ज्ञान है वो नहीं मारते हैं। तो उसके लिए भी भगवान उसको कहिएगा जो मारते हैं नहीं, दंड नहीं देते हैं, इसलिए कि अनजान है। जी। कभी ज्ञान मिलेगा वो भी वो कर्म कर सकता है। आज 2 मिनट के लिए मैं अपना ही बात बता रहा हूँ। मैं एक किसान घर का लड़का, मैट्रिक में फेल हो गया। हमारे भाई साहब हमारे मार दिए इस पर, बहुत जोर से फूल गया, हम घर छोड़ दिए। तो 1972 में हमने ड्राइवर बनाया। मांस मछली तारी शराब ड्राइवरी लाइन आप तो बताइए रहे ना, बिल्कुल जानबे करते हैं, भ्रष्ट हो गए। लेकिन किसी दिन एक ऐसा दिन आया जो प्रभु के आज सलाह तुमको हम ब्राह्मण में भेजे, क्या तोता घोड़ी बन गया। भगवान, क्या वो घटना घटा था? हाँ, अब ये हम जा रहे थे गुवाहाटी। जी। गुवाहाटी जा रहे थे, हमें पास में गांजा था।
और वहाँ से आपको सिलीगुड़ी से लेकर के गुवाहाटी तक में 180 किलोमीटर एक ही गो जंगल है, जिसमें हाथी, बाघ, शेर, चीता, भालू, डाकू, बदमाश सब है। जी। उसका नाम है हाथीमारा। तो बीच जंगल में 1 बजे रात में हमको एक साधु मिले। साधु वहाँ खड़े हैं हमारा गेट के सामने, यहाँ गाड़ी मेरी है, एक बैग मेरी गाड़ी रुक गई। गाड़ी एकदम टू टाइट है, न्यू गाड़ी है, टायर ट्यूब से लेके सब कुछ एकदम ओके है गाड़ी। एक बैग गाड़ी बंद हो गई। हम इधर उधर देखने लगे, क्या हुआ भाई? उतर के टायर वो देखे, क्या हुआ भाई? ड्राइवर है तो हम अपना चीज को देखेंगे ना। देखते देखते मैं नजर पड़ा वो साधु के ऊपर, तो इशारा किया, इधर आ। हम चल दिए तो हमको कहे, हमको गांजा पिलाओ। हम बोले हाँ बाबा जरूर गांजा पिला देंगे, आइए गाड़ी में। और मेरी गाड़ी बंद हो गई। कुछ नहीं बंद हुआ है, चल गाड़ी में चल। गाड़ी में आए, गाड़ी में बैठे तो हमारे पास में स्टोव वगैरह सब कुछ रहता था कि हम अपनों खाना बना के खाने का बहुत शौकीनदार थे। तो दूध का हमारा था ऑर्डर, चाय बना के पिलाए, गांजा पिलाए। गांजा पिला के जब गांजा हम पिला दिए तब कहें जो देख मैं कौन हूँ। बस इसके बाद देख लिया कौन हूँ। चल, उसी दिन से मेरा दिल हर एक चीज से टूट गया। उस टाइम प्रभु क्या दिखाई दिया आपको? ओ बहुत कुछ दिखाई दिया, वो हम अच्छा, नहीं अच्छा। कहेंगे। अच्छा, ए, ठीक है, ठीक है। चल ये मत खा, ये मत खा, वो हम नहीं कहेंगे। प्रभु दिखाई दिए, शंकर दिखाई दिए। भगवान ये चित्रकूट मंदाकिनी का अग्नि है मेरे सामने। चित्रकूट घाट के अंदर में हमारे ऊपर कुछ चला दिया गया था, मैं गिर गया, लेकिन हनुमान जी हमारे सामने खड़ा होकर हमको उठा लिए कि बेटा चल, टूट गया बन जाएगा। तो हम कैसे समझे जब भगवान नहीं है? बिल्कुल। हम अयोध्या में थे, हमारे मन में लालच आ गई कि बहुत संपत्ति हमको मिलता है, हम ले लें। 4 बजे सुबह में श्री राम ने हाथ पकड़ लिया कि खबरदार। तो हम क्या कहें आपसे? प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, भगवान प्रभु है। अरे भाई मानो तो प्रभु एकदम सामने साक्षात चलते रहते हैं, मानो अभी प्रभु है बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है। भगवान भक्ति और ज्ञान में श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान तो एक अलग चीज है, भक्ति की अलग चीज है। ज्ञान तो आपका सृष्टि का मेन चीज है। जो ज्ञान नहीं तो आप कोई चीज पा नहीं सकते हो, पकड़ नहीं पा सकते हो, कर नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो। अब भक्ति तो आप दूसरे ढंग से भी करते। भक्ति केवल कुछ नहीं करना है, नाम लो न भाई। कल युग सन कोई युग नहीं, जो नर करे विश्वास। अगर आपको विश्वास है तो केवल भजन में रहिए, कुछ नहीं। पूजा पाठ हम तो करते हैं, कुछ नहीं कीजिए, खाली उनका नाम लीजिए ना। आपने ध्यान से अपने आंख में उनका चरण को देखते रहिए, जहाँ प्रभु हमारे आए एकदम पहुंचते हैं, रियल पहुंचते हैं। हमको भी भगवान कमी नहीं दिया है। बेटा बेटी दुनिया जहान सब है, सब कमाने खटाने वाला है, सबका शादी विवाह कराए, पढ़ाई लिखाए, बम्बई में फ्लैट है बेटा का। मेरा नहीं, मेरा तो कुछ है ही नहीं। अब भगवान हम दुकान में देखते हैं लोग इतना बड़ा बड़ा कुछ बना के रखते हैं। हाँ जैसे कुछ लोग नींबू मिर्ची लटकाते हैं, हाँ, कुछ लोग हाँ, ताबीज बना के रखते हैं। हाँ, हाँ। तो उससे क्या फायदा होता है? क्या देखिए, सच में उससे? इससे एक है, नींबू एक अलग चीज है। नींबू सबसे सही मानिएगा तो आपका दुर्गा का एक प्रसाद है। उससे बीमारी भी आपकी नष्ट होगी, दर्द भी नष्ट होगी। ये नजर गुजर का जो खेला है
वो भी खत्म होता है। ए, गौरी चल उधर थोड़ा जा, ये मत खाए सब, ये कचरा खाने लगी है। तो वो नजर गुजर के लिए भी है, जो उसमें नजर गुजर नहीं लगता है नींबू के ऊपर में, नींबू हरी मिर्चाई के ऊपर में आप लाख तंत्र मंत्र करोगे नहीं चलेगा। वो काला धागा में हो, घोड़ा का नाल है, काला घोड़ा का नाल, उसको भी आप अपने दरवाजा के सामने लगा दीजिए। प्रभु कितने हमारे दर्शक हैं जो जिनके पास दुकान है, हाँ व्यापार है, हाँ तो कुछ लोग कहते हैं कि व्यापार हमारा चल रहा था, अचानक रुक सा गया है। हाँ, तो लक्ष्मी पूजा करावे, गणेश पूजा करावे। देखिए, व्यापार सर्वदा लक्ष्मी वसंती, व्यापार में हर समय लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए उसमें दूसरा कोई नहीं जा सकता है। जब जाएगा तो गणेश और लक्ष्मी जाएगा, तो लक्ष्मी का उपार्जन करने की लक्ष्मी पूजा करे, लक्ष्मी साधन करे, गणेश साधन करे, स्थिति फिर सुधर जाएगी। अवश्य सुधर जाएगी। लेकिन 2 दिन करेगा, तीसरे दिन कहेगा जय लंडा है हमारा बाबा, लंडा है हमारा भगवान। तब लेकिन आत्मा को खोजो। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। आप सही हो तो सारी दुनिया सही है, हर एक चीज सही है। आप में गलती है तो सारी दुनिया गलती है। लेकिन वो गलती में भी प्रभु का जब मर्जी होता है तो प्रभु बाँह पकड़ लेते हैं, है तू मेरा है, मेरे साथ चल। क्या समझे? प्रभु बाँह पकड़ लेते हैं। भगवान जो लोग जैसे हर साधु संत के पास देखते हैं एक धूनी रहती है, जैसे धूनी जल रही है, तो धूनी जलाने का आध्यात्मिक दृष्टि से क्या फायदा होता है? इसमें बहुत फायदा है। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत फायदा है। एक तो सब प्रथम मानिए, हम इनको विष्णु तुल्य मानते हैं। विष्णु तुल्य, विष्णु तुल्य है। और शोधा और सोहा 2 रूप है, एक ही रूप 2 है। तो कहीं लोग सोहा कहता है, कहीं शोधा कहता है। तो इससे हर एक तृप्ति मिलती है, हर एक देव को। जौ, अक्षत, तिल, धूप, धूमन, गुगुल, ये सब इसमें डाला जाता है। इसको मंत्र के द्वारा शुद्ध किया जाता है। और ये विभूति उठा करके हम किसी को देंगे तो कैसनो भी खराब से खराब भूत होगा तो तुरंत हट जाएगा। अच्छा, ये मतलब सिद्धि की चीज है। अच्छा, सिद्धि की चीज है। सिद्धि। अगर सिद्ध रहेगा तभी ऐसा काम हाँ, करेगा। तभी ऐसा काम। अच्छा अच्छा। जब ये सिद्ध हो जाएगा तभी ऐसा काम कर। सिद्ध करना पड़ता है, उसमें साधु का तो बहुत क्रिया है। देखो आप पढ़ो। दोस्तों, ये किताब है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, और ये हमारे जो है- लाल बिहारी मिश्रा का बनाया हुआ है, लाल बिहारी मिश्रा जी का बनाया हुआ है, गीता प्रेस का, गोरखपुर और का है। गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपता है। भगवान, इसकी एक प्रति है हमारे पास अच्छा, जी। हाँ, तब तो ठीक है जी, तो वही हम आते देखे हैं, हाँ तो हम कहें कि उनसे कहें कि देखिए ये जो है हाँ। नित्य कर्म पूजा नित्य प्रकाश है, कर्म इसमें है, पूरा- रामायण है, विष्णु पुराण है, वह ऊपर में जी। गीता है, भागवत है और कल्याण है। हमारा काम क्या है भगवान, भाई? हमको- एक हम रामायण से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हमारा है। श्री राम का जीवन आदर्श होते हुए भी दुनिया भर का कष्टमय था, ऐसा क्यों प्रभु? देखिए, वो प्रभु हैं, उनका लीला है। वो हमारे समाज को सिखलाए हैं कि बाप में माँ से कितना प्रेम होना चाहिए, भाई में कितना प्रेम होना चाहिए, संपत्ति क्या है, इस सृष्टि को कैसा रक्षा होगा। इसलिए उनका नाम पुरुषोत्तम था। वो हर एक को कुछ अपने ऊपर लेके चले थे, किसी के भरोसे पर नहीं थे। नहीं भगवान। तो सब कुछ कष्ट भोगते हुए पुरुषोत्तम बन के गए कि इस तरह से हमारा समाज रहे और इस ढंग से हमारा समाज चले, जो हमारा समाज में कोई बदमाश ना हो, किसी का बेटी बहन का इज्जत ना हो। बाली को क्यों मार दिए?
बाली को क्यों मार दिए? जबकि बाली का इतना ताकत था कि कोई भी इंसान उसके सामने खड़ा हो जाए, भगवान भी, तो उसका आधा ताकत घींच लेता था। लेकिन चुप के मारे, क्यों मारे? ये इतना अन्यायी है। भावों के साथ अपना छोटा भाई का जो घर वाली है उसके साथ, भगिनी के साथ, बंधु सुतनारी, इस सब के साथ अगर जो इंसान गलत व्यवहार करेगा, वो इंसान को जिंदा रहने का कोई जरूरत नहीं है। वो खुद गल के मर जाएगा। तो गल के मर गया, राम विनाश की। तो हर जगह में लेकिन है, देखिए, छल बल कल, छल बल कल, ये तीनों रामायण में है। रामायण एक नहीं है, रामायण 3 है। राम के जन्म से 1000 वर्ष पहले रामायण लिख दिया गया। वो कौन लिखा? वेद व्यास। उसका क्या नाम है? आध्यात्मिक रामायण। क्या नाम है प्रभु उसका? आध्यात्मिक रामायण। आध्यात्मिक रामायण। वह रामायण को यदि आप पढ़ेंगे, वो केवल संस्कृत में है, सबका बस का बात भी नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे तब आपको शिष्य का हर कुछ मालूम होगा। हर कुछ अध्ययन होगा। जो भी अध्ययन होना अपनी बस की बात नहीं है। आप लाख कोशिश करोगे कि हम भगवान को चरण पकड़ लेंगे, लेकिन जब तक उनका इच्छा नहीं होगा तब तक आप हिल नहीं सकते हो। भगवान, हम अगर राम जी का जाप करते हैं, चाहे शिव जी का जाप करते हैं, हाँ, तो घर पे हम जाप करते हैं, हाँ, और मंदिर में जाके जाप करते हैं, हाँ, और फिर बनारस में जाके जाप करते हैं, तो तीनों में सबसे ज्यादा फलदायी कौन है? सबसे बड़ा फलदायक हो जाएगा आपका बनारस में गंगा का घाट में बैठ के करते हैं, उससे अच्छा कोई नहीं। उससे दूसरा है यह गौस्थली। तीसरा है वासुदेव वृक्ष, जहाँ शंकर का लिंग हो, शिवलिंग। शिवलिंग, वहाँ बैठ जाए किसी तालाब के किनारे में। पानी के सामने भजन बहुत बेजोर होता है। पानी के सामने। हाँ, इसीलिए हम लोग नदी का किनारे किनारे घूमते रहते हैं, बैठते रहते हैं। ये चीज देखने में भी आता है कि अधिकतर संत महात्माओं की जो कुटी रहती है नदी के किनारे रहती है। किनारे, उसमें बहुत कुछ है। हम लोग अगर कहीं भी रहेंगे तो भोजन अगर बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, तो पहले उनको जाके चढ़ाएंगे जी, अर्पण कर देंगे। चाहे मंदाकिनी में रहे, चाहे गंगा में रहे, चाहे कहीं भी रहे, कोई भी तीर्थ स्थल में है तो वह स्थान पर हमको देना है। पहले लोग पढ़ता है तब ना ऑफिसर होता है। आप बच्चा से जवान हुए हैं तब ना आज कमा खटा रहे हैं, चाहे घूम रहे हैं, चाहे वीडियो बना रहे हैं। हाँ। क्या? तो उसी प्रकार से ये सब संत रूपी चीज जो है सोलख रूपी चीज है। और उससे बड़ी बात है कि प्रभु जिस आदमी को अपना भक्त बनाते हैं तो उसको दुनिया से माया तोड़ते हैं, दुनिया से माया तोड़ते हैं, फिर अपने परिवार से माया तोड़ते हैं, फिर अपने संपत्ति से माया तोड़ते हैं। अब जब संपत्ति से माया टूट जाती है तो बाल बच्चा धोखा मारता है। ये सब प्रभु की काम है। क्यों? प्रभु अब उसको अपने में मिलाना चाहते हैं। तो भगवान, क्या गृहस्थी में रह के मोक्ष संभव नहीं है? सब कुछ संभव है। गृहस्थी में तो अति संभव है। गृहस्थी में तो आप अभी आपको अगर प्रत्यक्ष प्रमाण देखना है तो आप कोई गौवंश का गाय का बछड़ी खरीद लीजिए। आपके ऊपर कह रहा हूँ, खरीद के एक ब्राह्मण को बुला के किसी अच्छे ब्राह्मण के घर में दीजिए जो उसका पालन करे। आप देख लीजिए तो 1 महीना के बाद आपको क्या फल होता है। हम आपको कह रहे हैं। जी। एक प्रमाण आप हमारे नाम पर देखिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु। उसका नाम है गौदान। आप इतना करके आइए हमारे पास, गौदान करके आइए। कितना दिन में? 15 दिन के बाद
तो प्रभु जैसे गौदान की बात आप कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा आप हमको उपदेश दिए हैं, और इस बारे में हम पूछना भी चाह रहे थे। हाँ जैसे लोग गौदान करते हैं, हाँ। तो गौदान का फल क्या होता है? गौदान का फल बहुत है। जी। गौदान का फल बहुत है। पहले कहिएगा कि फल क्या है, तो एक तो आप गरुड़ पुराण के अध्याय से जाइएगा तो बैतरनी में पार होने के लिए आप जो दान किए हुए रहिएगा तो पुष्प पकड़ के ले जाएगी। दूसरी है, अभी आप इस पृथ्वी पर हो, उसमें अगर नाना प्रकार के कष्ट है, दुख है, दारिद्र है, चाहे बीमारी वाली विचार है, तो अगर है आपके परिवार में तो एक तो गौदान करा के देख लीजिए, तो सब साले को भागना पड़ेगा। क्या होगा? तो सबको भागना पड़ेगा। राष्ट्रीय आपको भूत प्रेत पिशाच आपको तंग करता है, बटुक भैरव पूजा करा दीजिए, सब साफ है। बटुक भैरव पूजा। बटक भैरव पूजा। आप कहने के लिए तो बहुत कुछ है। प्रभु हमारे कितने दर्शक हैं जो भूत प्रेत से पीड़ित रहते हैं, हाँ। तो कभी इस सोखा के पास जाएंगे तो कभी नहीं, सोखा के उनको पास बोलेगा जाएंगे। कोई सोखा के पास नहीं जाएंगे, एक रोज हमारे पास केवल आएंगे, तो हम भी मंत्र नहीं देंगे, हम सोखा नहीं खिलाएंगे, नहीं, बस खाली एक पूजा के नियम बताएंगे, पूजा करें, उनका जगह खत्म है। जी। हाँ। लेकिन अगर कोई ग्रह किसी इंसान के ऊपर लग गया है, तो बिना पूजा का वो खत्म नहीं होगा। नहीं, इसलिए कि ग्रह ग्रह है। अच्छा। और चक्र जो बनाया गया है, शुभ और लाभ जो आप लिखवाते हैं, वो भी एक भविष्य की चीज है, वो भी एक भविष्य की चीज है। तो ये सब बात छोड़िए, अगर जो आदमी को इस तरह का कष्ट है, जी। अब शनि है, किसी के पास में शनि है, मान के चलिए शनि। शनि, जी। तो शनि देवता में राजा है और धर्मराज शनि है। फैसला शनि करता है आपका बुराई का भलाई का। लिखता कौन है? चित्रगुप्त। वो हमारे हरि जी के घर में सबका है एक खाता, जो जैसा करता भैया वैसा उसका लिखा जाता। हमारे हरि जी के घर में सबका एक एक खाता। तो चित्रगुप्त जी लिखते हैं, वह हिसाब के अनुसार आपको सृष्टि में भ्रमण करना पड़ेगा। जितने भगवान के 7 द्वीप है, 7 तल है, 7 समुद्र है, किस ढंग से बना, कैसा किसे उत्पत्ति किया, तो ये स्क्रूप जो है ना वो ढीला हो जाती है, तो साधु इसीलिए गांजा भांग पी के शांत हो। भगवान जो गौदान की बात किए हैं, तो उसमें ये भी देखा जाएगा कि कौन से कलर का गौदान किया जाए। उसमें सबसे फर्स्ट आता है काला, काला। कल्पित। हाँ। अच्छा। और इसके बाद में वो लांगर नहीं होना चाहिए, लंगड़ नहीं होना। हाँ, कुष्ठ नहीं होना चाहिए, उसको बीमारी नहीं होना चाहिए, शुद्ध हो, हाँ, स्वस्थ हो। स्वस्थ हो, अच्छा। सुंदर हो। जी। और जब दान करे तो उसके ऊपर वस्त्र डाल के दान करे। और कुछ हो सके तो सोना इसके मस्तक पर रख दे, दान करते के समय दान कर ले। तो अब एक बात और इसमें आ गया कि जैसे जैसे बछड़ा है छोटा सा, वो दान किया जाए। बैल नहीं दान होता। नहीं, नहीं, बैल नहीं। गैया, हाँ, गाय का गाय बछड़ी, का। बछड़ी, हाँ, हाँ, वो यहाँ के भाषा में बछड़ी हो गई। हाँ, हाँ, बछड़ी। तो वो उसको दान करें, या बड़ी गाय को दान करें, हाँ। या दुधारू गाय को दान करें। देखिए, दुधारू में ये बचपन वाला गाय जो है जी। तो ये ब्रह्मचारी में गिनती आती है। अच्छा। बच्चे में जो दान करते हैं जी। तो ये ब्रह्मचारी में गिनती आती है। तो देव सृष्टि के आधार से इनको बहुत बड़ा माना जाता है। अच्छा। दुधारू जो आप दान करते हैं तो उसमें भी फायदा है। उसमें क्या फायदा है कि आप तो एक दूध दे रहे हैं, गैया तो दूध दे रही है, एक बछड़ा दे रही है, आप यहाँ 3 पुष्ट को दान दे रहे हैं, तो तृतीय दान कहलाता है वो। जी। गौदान, सोनदान, भूमदान, ये पृथ्वी दान, ये सब महान दान है। प्रभु, एक हमारा लास्ट प्रश्न और है। कोई दर्शक पूछे थे, हनुमान जी का स्वरूप क्या है भगवान?
कैसे दिखते हैं हनुमान जी? हनुमान जी तो विकट है भाई, वो तो शंकर है, शंकर स्वयं के श्री नंदन। हनुमान जी का स्वरूप वैसे आपका शास्त्र के हिसाब से 500 है, जो पंचमुखी हनुमान कहते हैं। गधा का भी है, सुगर का भी है, हनुमान जी का भी है, और आपको जामवंत का भी है, देखे होंगे कहीं। जी जी, पंचमुखी हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान कहलाते हैं, लेकिन इनका रूप का आप गिनती नहीं कर पाओगे, किस रूप में कहाँ मिलेंगे वो आप भी थर्रा जाओगे। जब ऐसे आप पूछ रहे हो, ऐसे आपका विचार है, तो हो सकता है कि कहीं वो आपके आगे पीछे भेंट भी हो सकते हैं। मजाक हम नहीं करते हैं। नहीं प्रभु, हमारे अंदर हाँ। जैसे हमारे अंदर वो ये नहीं वो भाव है झूठा कि आप- को पहले दरस दिखा देते हैं, लेकिन पताते हैं बहुत उसको। बिल्कुल। वो दिखा देते हैं दरस की, देख मैं हूँ। अब साथियों, महाराज जी का वीडियो इसके पहले भी हम बनाए थे, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और आप लोग कहे भी थे कि महाराज जी का एक बार और सत्संग लीजिए। तो आप लोगों ने महाराज जी के सत्संग को सुना, और भगवान सभी दर्शकों के तरफ से आपके चरणों में एक बार पुनः हम ही सबों को प्रणाम करते हैं और सबको ये आशीर्वाद देते हैं कि हर एक इंसान कर्म करते हुए, कुदाली चला रहे हो ठीक है भाई, हल जोत रहे हो ठीक है भाई, पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन स्मरण कहाँ रहे? प्रभु का। बिल्कुल। प्रभु ये नहीं कहते कि नहा धोआ के तो हमको पूजा पाठ करो, नहीं। रसगुल्ला मांगते हैं, खोआ मांगते हैं, नहीं, वो तो सब तुम लोगों के लिए है, तुम लोग खाओ, हमको खाली प्रेम दे, बस। बस। प्रेम उनको जहां मिलेगा, तो अपने आप। सबरी क्या मूर्ख थी, लेकिन कितना है बरस तक रोडे साफ करते रह गए, मिले कि नहीं श्री राम? मिले, बिल्कुल मिले। लखन थोड़ा गलती किए तो वही ना सब दुगनी बूटी हो गया, उल्टा फेंक दिए, जो जूठा खाए हैं। लेकिन प्रेम को तो नहीं समझे। मीरा क्या थी? कृष्ण का दीवानी थी, उनके नाम का दीवानी थी, उनके शरीर का नहीं। तो विष का कितना प्याला पी गया जिसका कोई ठिकाना नहीं, सब साला गुम होके छोड़ दिया। जाओ छोड़ो भाई, हटाओ, आदि शादी नहीं होगा। वो भी तो राजा के बेटी थी। वो भी राजा की बेटी थी। फिर बिल्कुल सही है। उसको भी छोड़िए, भक्त प्रहलाद को देखिए रहे, हमारा ध्रुव महाराज को देखिए। सौतेली माँ आया, बहुत तरह का तारण दिया, छोड़ के चले गए जंगल में बिना गुरु के। हमारा ध्रुव महाराज है, कोई गुरु नहीं, शिव को गुरु मान लिए। तो सब दर्शन दिया उनको, सब आजाद हो गए, उतर गए, अभी पहुंचे हुए धाम पे हैं, बैठे हैं, वहां से सबको देख रहे हैं। सत्य है। सत्यवादी सत्य पर नहीं चलेगा तो काम गड़बड़ है, और पृथ्वी सत्य का है। जो हम प्रश्न किए थे आपसे कि भगवान देवता हैं सच में, तो प्रभु ये तो हम अपने दर्शकों के लिए किए थे। हम तो खुद पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, नाम जाप करते हैं, माला जाप करते हैं। हाँ। भगवान, हाँ। वो तो हमारे कुछ दर्शक थे, तो उनके लिए हम प्रश्न किए थे, बाकी और कोई बात नहीं है प्रभु। ठीक है।